का अध्याय 31 गोपी गीत या गोपियों का विलाप। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम श्लोक संख्या 19 18 पे थे। हाँ, 18। हाँ, 17 पूर्ण नहीं किया था हमने। हमारे जो आचार्यों ने लिखा है अपने टीका में। ये श्लोक इस प्रकार था। 17वां श्लोक। रहसि संविदं हृषयौदयम् रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुर्रति स्पृहा मुह्यते मनाः। इस श्लोक में गोपियों ने कहा था कि हे कृष्ण, आप तो कामदेव की तरह हैं। जैसे कामदेव 5 बाणों को छोड़ते हैं, उसी प्रकार आपकी ये 5, मानो कामदेव के 5 फूलों के बाण हों हमारे ऊपर, जो आपने छोड़े। इसके कारण हम मोहित हो गई हैं, पूर्ण रूप से मोहियत मना। हमारा मन पूर्ण रूप से आप में आसक्त हो गया है, मोहित हो गया है आपसे। रहस्य संविदो, जो निर्जन स्थान पे आपने हमारे से जो वार्ताएं की, जो हमसे संवाद किया। दूसरा बाण है हिरछेदयम, आपके हृदय में कामदेव का जागृत होना। मतलब प्रेम पूर्वक आपके हृदय में जो प्रेम है हमारे प्रति, हाँ, प्रेम विशेष जो हमारे प्रति है आपके हृदय में, वो दूसरा बाण है आपका। तीसरा कह रही है प्रसिद्ध आननम, और आपका मुख जिसमें मृदु मुस्कान है, प्रहसित आननम, ये तीसरा बाण है आपका। बाण है। चौथा है प्रेम वीक्षणम, और प्रेम पूर्वक चितवन, मतलब प्रेम पूर्वक हम पे दृष्टिपात करना, हमको देखना। तो प्रेम वीक्षणम, ये चौथा बाण है आपका। और पांचवा बृहदुर श्रियो वीक्ष्य धामते, और जो आपकी वक्षस्थल है, चौड़ा वक्षस्थल है, जिसमें स्वयं लक्ष्मी जी विराजती हैं, ये आपका पांचवा बाण है। तो गोपियां इन पांचों बाणों से क्या हो गई हैं? पूर्ण रूप से अवहित हो गए, मतलब पूर्ण रूप से घायल हो गई हैं। जिस प्रकार कामदेव अपने 5 बाण छोड़ते हैं, 5 इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान के ये 5 जो चिन्ह हैं, जो वस्तुएं हैं, इनके कारण गोपियों का हृदय क्या हो गया है? पूर्ण रूप से वशीभूत हो गया है, मोहित हो गया है कृष्ण की ओर। इसमें हमारे आचार्यों ने लिखा है कि श्रीधर स्वामी श्री कि भगवान, जब शब्द आया है कि भगवान के हृदय में कामोदय हो गया है, कामोदय, तो पहला यहाँ पे हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। मतलब हृक्षय मतलब कंदर्प भाव है, एक मतलब कंदर्प मतलब कामदेव का जागृत होना, जो किसी गुण या अवस्था को विशेषित करे, उसे विशेष। कृष्ण की ये 4 अवस्थाओं को देखकर हम्म, गोप कुमारियां समझ गई कि उनके साथ मिलन के लिए कृष्ण के काम का प्राकट्य है। ये ये दूसरा बाण है भगवान का, कि भगवान के हृदय में काम इच्छा है, गंधर्व का उदय हो गया है। ये गोपियां समझ गई इस बात को। हमारे ये हृचयम मतलब काम उदय, इसको दोनों भाव में आप ले सकते हो। या तो भगवान के हृदय में काम उदय हुआ है,
या गोपियों के हृदय में भी कामोदय हुआ है। हाँ। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो परम वस्तु हैं, पर तत्व वस्तु हैं, स्वतः पूर्ण है, आप्त काम है, मतलब सारी उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आत्मा राम शिरोमणि है, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब शब्द आया हृचयम, कि काम का स्वरूप हमें समझना पड़ेगा। जो भगवान के हृदय में काम इच्छा उत्पन्न हुई है, उसका स्वरूप क्या है, इसको किस भाव में ले हम। जो भगवान आत्मा रमण करने वाले हैं, आप्त काम है, पर तत्व वस्तु है, हाँ, उनके हृदय में काम इच्छा उत्पन्न हो गई, कंदर्प का उदय हो गया। तो हम लोग, देखिए, हम जहां तक हमारी बातें, हमारे आचार्य कहते हैं, हम लोग तो प्राकृत कामना वासने वाले हैं। हमारी जो काम इच्छा है वो तो उस वो तो वासना युक्त है, प्राकृत है, ये संसारिक है। अ, उसको हम काम के रूप में, उसको काम के शब्द से प्रयोग में, हम जब प्रयोग लाते हैं काम, मतलब काम इच्छा उत्पन्न हुई, कि प्राकृत मनुष्यों की, जब प्राकृत मनुष्य, संसारिक साधारण मनुष्य जब अपनी रमणी से मिलता है, अपने प्रिया से मिलता है, तो जो लालसा उत्पन्न होती है, जो उसकी मनोवृत्ति बनती है, उसे काम इच्छा बोलते हैं, है ना। यही तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, यही हमारी समझ है अभी तक। लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण के हृदय में अपूर्ण जगत के मनुष्य के तरह किसी रमणी के रूप पर मुक्त होकर कामोदय होना संभव नहीं। भगवान कृष्ण के हृदय में कामोदय होना किसी रमणी को देखकर, ये संभव नहीं। जिनका मोहिनी रूप देखकर, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो बड़े बड़े देवी देवता और स्वयं महादेव विमोहित हो गए थे भगवान के मोहिनी रूप जो भगवान ने धारण किया था। स्वयं महादेव विमोहित हो गए और उन्मादित हो गए भगवान के मोहिनी रूप देखकर। तो भगवान के हृदय में किसी रमणी विशेष के रूप में मुक्त होना या कामोदय होना क्या संभव है? संभव नहीं। किंतु किंतु हमारे आचार्य कह रहे हैं कि भक्त के प्रेम के अनुरूप उसकी सेवा ग्रहण करने की जो आकांक्षा है, भगवान में इच्छा है, वह भगवत स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वभाव है, वह उनका स्वभाव है। किसी भक्त के हृदय में जब भगवान प्रेम का उदय देखते हैं, तो उसके लिए ललायित हो जाते हैं कृष्ण। हालांकि स्वयं आत्मा रमण है, रमणी है, आप्त काम है, स्वरूप उनका, स्वयं उनका स्वरूप ही रस है, रस। इसलिए रसिक शेखर बोलते हैं भगवान को। फिर भी उनका ये स्वभाव है कि जब किसी भक्त के हृदय में उस प्रेम का उदय देखते हैं, तो भगवान को उस प्रेम को भोगने की इच्छा, भगवान उससे ललायित हो जाते हैं। ये भक्त वात्सल्य है भगवान का, प्रेम वश्यता, प्रेम आदर चित्तता, भगवत स्वरूप के महान गुण विशेष हैं। भगवान के महान गुण हैं ये। क्या? भगवत भक्त वात्सल्य होते हैं भगवान। भक्त वशीभूत हो जाते हैं भक्त के प्रेम से। भगवान प्रेमाद्र चित्तता, भगवान के हृदय पिघल जाता है। भक्त के हृदय, भगवान का हृदय में प्रेम से आह्लादित हो जाता है जब भक्त के हृदय में प्रेम देखते हैं। यही भगवान का स्वरूप की विशेषता है, महान गुण है भगवान में, भगवान कृष्ण में। इसलिए भगवान की भक्ति जो 5 रसों से की जाती है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस,
मधुर रस, सॉरी, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, 5 रसों में भगवान की भक्ति की जाती है। शांत रस के भक्त होते हैं, वे जानते हैं कृष्ण तो स्वयं भगवान है, पर तत्व वस्तु है। षट षट गुण विशेष है भगवान के अंदर, अनंत गुण है, अनंत सौंदर्य है, अनंत बल है, अनंत संपत्ति है, अनंत वैराग्य है भगवान में। षट गुण, गुण संपत्ति बोलते हैं इसको। 6 महान अनंत गुण है वैसे तो, लेकिन प्रमुख 6 अनंत गुण है, अनंत मात्रा में है वो भगवान के। इसलिए शांत भाव के भक्त होते हैं, वो जानते हैं भगवान है और उनको हमारी सेवा नहीं चाहिए। वे शांत भाव के भक्त तो इसी में आनंदित होते हैं कि भगवान के रूप गुण लीला आदि का स्मरण करके, उनका श्रवण करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, शांत भाव के भक्त। चैतन्य चरितमिता में लिखा है, शांते रसा भाव कृष्णे ममता गंधहीन, परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्रवीण। शांत भाव का भक्त सोचता है कि कृष्ण तो ममता नहीं है, कृष्ण में ममता से गंधहीन है, क्योंकि भगवान है। उनको किससे ममता, वे तो ममता गंधहीन है। वो पर ब्रह्म परमात्मा है और वो ज्ञान में प्रवीण है, अनंत ज्ञान है भगवान के अंदर। शांत रस रस के जो भक्त होते हैं, उनके हृदय में कृष्ण सेवन सेवा की भावना, वो वासना जागृत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि वो स्वयं परतत्व वस्तु है। उनको किसकी सेवा की आवश्यकता, उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इतने महान गुण हैं उनके अंदर। तो इसलिए शांत भाव के भक्तों के हृदय में सेवना सेवा वासना जागृत नहीं होती। तो सोचते हैं कृष्ण स्वतः पूर्ण है, आत्माराम है, इसलिए प्रेम उस प्रेम में कृष्ण की सेवा ग्रहण करने की वासना नहीं जागृत होती भगवान में। वे लोग कृष्ण के रूप गुण आदि सुनकर ही आनंदित होते हैं। प्रेम जो शांत भाव के रस भक्त होते हैं, वो कृष्ण के गुण रूप लीला सुनकर ही आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने प्रीति संदर्भ ग्रंथ में। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान की जो कृपा होती है, उसके 2 भाग होते हैं। भगवान की कृपा, जैसे शांत रस के भक्तों पर जो कृपा करते हैं भगवान, उनको अपना नाम गुण रूप से आनंदित करते हैं। उन भक्तों को जो शांत भाव के भक्त होते हैं, जो शांत रस के भक्त होते हैं। तो इसलिए अब प्रश्न उठता है, भगवान की कृपा है क्या? तो भगवान की तो तो जीव गोस्वामी इसको इस इस पर अपना प्रकाश डालते हैं, इस तत्व पे। कृपा कृपा क्या है भगवान की? ये भगवान की कृपा को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। कृपा के 2 भाग बताए हैं श्री जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ ग्रंथ में। पहला है पोषण और दूसरा है अनुकंपा। तो कृपा के 2 भाग हैं भगवान के। पहला है पोषण और दूसरा है अनुकंपा। इसको समझना पड़ेगा। तो पोषणमत्र भगवता स्वरूप द्वारा, भगवान द्वारा च आनंदम। भगवान जो भक्तों को आनंद देते हैं, पोषण उनका पोषण करते हैं। ये भगवान की कृपा का एक भाग है। पोषण करते हैं भक्तों की भक्ति को। कैसे? उनको आनंद देके उनका पोषण करते हैं। भगवान द्वारा स्वरूप से अपने गुणों से आनंद प्रदान करना पोषण कहलाता है। भगवान जब अपने गुणों को प्रकट करते हैं उस शांत रस के भक्त को, और जो उसको आनंद मिलता है भक्त को, उसका पोषण होता है, तो वह पोषण नामक कृपा है भगवान की।
ये शांत भाव के भक्तों के प्रति होती है भगवान की, उसे पोषण बोलते हैं, नरिशमेंट, नरिश करना। आनंद देते हैं सबको अपने गुणों से। लेकिन अनुकंपा क्या होती है? अनुकंपा च पूर्णेपि स्वसिन निज सेवा आद्य अभिलाषम संपाद्य सेवका आदिशु सेवा आदि सौभाग्यम संपादिका। प्रीति संदर्भ में लिखते हैं तो अनुकंपा कैसे बोलते हैं भगवान की? कृष्ण स्वतः पूर्ण है, ये बात ठीक है, फिर भी भक्त के हृदय में उनकी सेवा की जो अभिलाषा होती है एक भक्त के हृदय में कि भगवान की सेवा करनी है, जो सेवा वासना होती है एक भक्त के हृदय में, उसकी उसे पूरी कर वह सेवक की उपकार की इच्छा रखते हैं, उसे बोलते हैं अनुकंपा। जो सेवक के हृदय में, जो भक्त के हृदय में सेवा की भावना होती है, उसकी सेवा को ग्रहण करते हैं भगवान, उसकी सेवा को ग्रहण करते हैं भगवान, और उस सेवक के ऊपर क्या उपकार करूं इस बात को सोचते हैं भगवान। उपकार की इच्छा, उस सेवक, उस भक्त के ऊपर उपकार करना, उसे बोलते हैं अनुकंपा। मतलब उसकी सेवा को ग्रहण करके उस पर उपकार करने की इच्छा करना भगवान की, उसे बोलते हैं अनुकंपा। ये दूसरा भाग है भगवान की आ, कृपा का दूसरा भाग है ये। समझ रहे हैं आप? तो कृपा के दो भाग बताए मैंने, एक पोषण, हमारे आचार्यों ने पोषण और अनुकंपा। पोषण मतलब शांत रस के भक्तों के लिए है, अनुकंपा बाकी दास्य रस के भक्त, साख्य रस के भक्त, वात्सल्य रस के भक्त और माधुर्य रस के भक्त, उन उन पर भगवान अनुकंपा करते हैं, केवल पोषण नहीं करते, अनुकंपा करते हैं उनके ऊपर। अनुकंपा मतलब उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं और उन पर उपकार करने की इच्छा रखते हैं भगवान, उनका उपकार करने की इच्छा। तो दास्य रस में, दासगण के हृदय में कृष्ण सेवा की वासना आती है, दास्य रस के भक्तों में भी आती है। तद अनुरूप कृष्ण के हृदय में भी उन लोगों की सेवा ग्रहण करने की इच्छा उदित होती है, क्योंकि दास रस के भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान भी उनकी सेवा को स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं अपने हृदय में। उसी प्रकार भगवान साख्य रस के भक्त में भी ऐसा ही है। अब सखा, भगवान को अपना सखा रूप में मानते हैं और भगवान से समभाव रखते हैं कि भगवान कृष्ण तो हमारे जैसे ही हैं। भगवान के कंधे पे चढ़ना, भगवान को डांटना, भगवान के गले लगना, ये साख्य रस के भक्त होते हैं। साम्य भाव होता है उनको भगवान में, भगवान तो हमारे जैसे ही हैं, वो भगवान को भगवान नहीं समझते, वो साख्य भाव के भक्त होते हैं, साख्य रस। उनमें बराबरी का प्रेम होता है भगवान। वासना का जब उनके हृदय में भी कृष्ण सेवा की का उदय होता है, तो ब्रज के साख्य रस में कृष्ण के साथ साम्य भाव, बराबरी का प्रेम रखते हैं। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीणारण, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन। चैतन्य चरितमृता में लिखा है, भगवान के कंधे पे चढ़ना, भगवान का उनके कंधे पे चढ़ना, इस प्रकार अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करना अपने साख्य भक्तों, अपने सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ। तो कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन, कृष्ण उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं और कृष्ण उन सखाओं की सेवा करते हैं, दोनों बातें होती हैं। उन लोगों के प्रेम में कृष्ण को भी अनुरूप सेवा ग्रहण करने की वासना का उदय होता है उन साख्य रस के भक्तों के। अब वात्सल्य भक्तों में क्या होता है? वात्सल्य रस के भक्तों में माता यशोदा,
नंद बाबा और भी अनेक अ, भक्त ब्रज के जिनके अंदर वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, लालन पालन करना, ताड़न भर्त्सना करना भगवान को के अनुरूप बाल्य भाव से उनकी सेवा ग्रहण करते हैं भगवान, उनकी सेवा ग्रहण करते हैं भगवान। ताड़न करना, भर्त्सना करना, लालन पालन करना कृष्ण का, ये वात्सल्य रस के भक्तों की और मधुर रस, माधुर्य रस में जो ये आती हैं, ये ब्रज गोपिकाएं, जिनके हृदय में रूप यौवन संपन्न अंग द्वारा साक्षात श्रृंगार श्री कृष्ण की सेवा की वासना जागृत होती है, उन लोगों का सुनिर्मल प्रेम कृष्ण के हृदय में भी तद अनुरूप उनकी सेवा को ग्रहण करता है भगवान। उसी उसी अनुरूप भगवान उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं गोपिकाओं की। इसे बोलते हैं माधुर्य रस के सेवक। तो ये शब्द आया जब ये इस श्लोक में सब गोपी गीत में ये शब्द आया है, हृचयम, भगवान के हृदय में कंदर्प का उदय हुआ, काम इच्छा उत्पन्न हुई, ये अर्थ है उसका असली, ये उसका असली अर्थ है। वास्तविक अर्थ ये है भगवान के हृदय में। सहेजेरा गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं, ये गोपियों का प्रेम सहज प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसमें काम का गंधहीन, गंध मात्र भी नहीं है, कोई गंध नहीं है काम की। सहेजेरा गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कही काम नाम। लेकिन क्योंकि काम की तरह लगता है भारी रूप से, इसलिए काम के नाम से कह दिया जाता है वो। गोपियों के हृदय में जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो बाह्य रूप से काम लगता है, लेकिन इसलिए उसको काम से बोल दिया जाता है, काम शब्द प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन वो तो शुद्ध प्रेम अवस्था है वो एक्चुअली। जैसे गोपिकाओं का काम का अर्थ है उनका विशुद्ध निर्मल प्रेम, ये गोपिकाओं का जब अर्थ है, जब काम का अर्थ क्या है, जब गोपिका कहती है हमारे हृदय में हे कृष्ण काम इच्छा उदित होती है, जब आप कामदेव की तरह 5 बाणों से आप 5 बाण छोड़ते हैं हमारे ऊपर। हम्म, आपका सुंदर हमारे एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में हमारे से रहस्यमय बातें करना, प्रेम आलाप करना हमारे साथ। दूसरा, आपके हृदय में जब हम काम उदित, काम इच्छा उदित होते देखती हैं, वो आप दूसरा बाण छोड़ते हैं हमारे ऊपर। तीसरा, प्रहसित आननम, जब मुस्कान, मृदु मुस्कान से आप हमारे, आपका मुख जब हम देखती हैं। चौथा, जब आप चितवन प्रेम भरी नेत्रों, प्रेम भरे नेत्रों से हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं कृष्ण। और पांचवा, जब हम आपका सुंदर चौड़ा, जब हम आपका वक्ष छाती देखती हैं, इस पे स्वयं लक्ष्मी जी विराजती हैं श्री वत्स के रूप में, ये 5 बाणों से हम आ, हताहत हो गई हैं, हताहत हो गई हैं। और इसलिए मोहित तो हो गई हैं पूर्ण रूप से। यही तो अर्थ है इस श्लोक का। हम्म, तो ये है, जब भगवान के हृदय में काम का उदित होने का अर्थ ये है कि अपने भक्तों के हृदय में जो सेवा भावना है उसको भगवान ग्रहण करते हैं। गोपियां बोली हे कृष्ण, इस प्रकार ये 5 बाणों की तरह हमारा, आपका जो मोह पंचक है, ये मोह पंचक, 5 बाण के द्वारा जो आप मोह पंचक है आपका, ये सब हमारे नेत्र हमारे नेत्रों के रंध्रों से प्रवेश कर हमारे हृदय में प्रज्वलित काम इच्छा को कर रहा है। इस प्रकार ये श्लोक संख्या 17 में गोपियां बोल रही हैं। अब श्लोक संख्या 18, ये सेकंड लास्ट श्लोक है गोपी गीत का। ब्रजवनौकसा व्यक्तिरंगते ब्रजिनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम्
त्यज्मनाक्षनः त्वत्स्वरात्मना स्वजनहृदया यन्निसूदनम् व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रलम् विश्वमङ्गलम् त्यज्मनाक्षनः तत्स्परात्मना स्वजनहृदयजा यत्निसूदनम्। इस 18वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण व्रजवनों का साम, हे कृष्ण व्रज, जो व्रज के आपके भक्त हैं जिनमें हम भी आती हैं, गोपिकाएं कहती हैं व्रज वनों का साम, और जो वनवासी हैं ब्रज के, और या ब्रज के जो वासी हैं, ब्रज के वासी और वनवासी, उनके व्रजिन हंतरलम, उनके दुखों का निवारण करने के लिए हे प्रभु आपका अवतार हुआ है, आपने अवतरण लिया है ब्रज में। हमारे ब्रजवासियों का और वनवासियों के दुखों को हरने के लिए आपने व्रज में आपका अवतार हुआ है, आपका अवतरण हुआ है, जो विश्व मंगलम, जो विश्व के लिए भी मंगलकारी है, विश्व के लिए भी मंगलकारी है। त्यज्मनाक्षनः, इसलिए हे प्रभु हमारा हृदय स्वजनम हृदय तत्स्पृहा आत्मना, स्पृहा मतलब होता है इच्छा, तो कह रही हैं आपको प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है हमारे हृदय की, वह हमें अति पीड़ा दे रहा है हमें, क्योंकि आप अदृश्य हो गए हैं। पीड़ा अतएव, अतएव आप अपने सजनों को, स्वजनम अपने स्वजनों को का जो मनोरोग है, मनोरोग है जो उनका हृदय जाम या हृदय रोग है जिसे आपने दिया था हमें, उस हृदय रोग को, जो आपके पास औषधि है, निसूदनम, औषधि जो है आपके पास, निवर्तक औषधि है आपके पास, उस औषधि को आप हमें किंचित मात्र दे दो, उस औषधि को हमें आप किंचित मात्र दे दो प्रभु। तो हमारे मनोरोग को, हमारे हृदय रोग को दूर करने के लिए जो औषधि है कृष्ण आपके पास, उसको आप किंचित मात्र हमें दे दो। ये श्लोक में बोल रही हैं गोपियां। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पर्श से, तुम्हारे तुम्हारे प्राप्त करने की इच्छा, तुम्हें प्राप्त करने की इच्छा से हम अति पीड़ित हैं। त्यज, तो यहाँ पे ये इसका अर्थ निकल रहा है। त्यज मनाक च नहा, मतलब हमारे अस्माकम, कह रही हैं कि तत्स्परात्मनः, आप को प्राप्त करने की जो हमारे इच्छा है, नह अस्माकम मतलब हमारी, सुजनम हृदय, अपने हमारे जो हृदय रोग दिया है आपने हमें प्रेम का, और जो मनोरोग से जो मनोरोग दिया है पीड़ा का, स्वजनम स्वजन हृदय गणानाम यत अति गोप्य निसूदनम, उस औषधि को मनाक त्यज, हमें त्यजा मतलब दीजिए, हमें वितरण कीजिए, हमें किंचित मात्र हमें दे दीजिए। तो हे कृष्ण, ब्रजवासियों और वनवासियों के दुख निवारण के लिए तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, तुम्हारा अवतरण निरतिशय दुख नाशक है और विश्व का मंगल करने वाला है। तुम्हारी स्पृहा से हमारा मन अति पीड़ित है, अतएव सजनों का मनोरोग दूर कर, या हृदय रोग को दूर करने वाले तुम्हारे पास जो औषधि है, उसको किंचित मात्र हमें दे दो कृष्ण। ये गोपियों का अर्थ है। तो श्लोक में गोपियों ने कहा, हमारे आचार्य की टीका
इस श्लोक पर, 18वें श्लोक पर गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम तुम्हारी स्पृहा से रुग मानस आए। रुग्ण मतलब बीमारू अवस्था में है हमारा मन, तुमको प्राप्त करने की इच्छा से। इसे मनोरोग बोल रही हैं गोपियां। अतएव अपना कार्पण्य छोड़ो, मतलब अपनी कंजूसी छोड़ो, और थोड़ा सा हमें छोड़कर हमें थोड़ा सा कुछ दो। यदि कृष्ण कहें कि क्या देना है मुझे, कुछ दो कह रही हैं गोपियां इस श्लोक में, तो कृष्ण कहे तो हम तुम्हें क्या देना है? तो उत्तर में कहती हैं गोपियां, तुम्हारे पास अपने स्वजनों के हृदय रोग को दूर करने वाली अति गुप्त औषधि है, उसे तुम जानते हो। कृष्ण तुम वह गूढ़ है। अभी ये गोपियों का कहने का अर्थ है, वो औषधि को हमें दो आप। श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि इस श्लोक में फलित विषय निश्चित कर, अब इस श्लोक में अपने प्रार्थनाओं से चाहती क्या है, आखिर कंक्लूजन पे आ रही हैं गोपियां, फल क्या चाहती हैं कृष्ण से, कंक्लूजन पे इस श्लोक में, क्योंकि अब तो अंत ही हो जाएगा गोपी गीत का। तो इसमें कह रही हैं, हे अंग, अंग करके, व्यक्तिर व्यक्तिर अंगते, अंग मतलब होता है अपने शरीर का अंग, पार्ट। तो जिससे प्रेम हो उसको अंग बोलते हैं। ये अंग शब्द बहुत बार आया है श्रीमद् भागवतम में। अंग मतलब मेरे शरीर का ही अंग। हे मेरे प्रिय विशेष, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे परम, आ, मेरे हितैषी, या कुछ भी बोल लीजिए आप, हे मेरे अंग। तो कृष्ण, तो यहाँ पे गोपिया कह रही है अंग, अर्थात हे प्राण प्रियतम, ब्रजवासियों वनवासी सभी के दुखों का नाश करने एवं मंगल करने के लिए संसार का तुम्हारा अवतार है। इसलिए हमारे पास से अंतर्हित होके हमें दुख सागर में ना डुबाओ। तुम केवल दुख नाशक ही नहीं, अपितु मंगल करता भी हो। केवल भगवान दुख नाशक नहीं, मंगल करता भी है संसार के, विश्व मंगलम, उद्भूत। तो दुख कभी भी पुनः, तो देखिए भगवान दुख नाशक तो हैं, लेकिन भुवन मंगल भी हैं, मंगल करता है संसार के। क्यों बोला ऐसा? दुख नाशक है, लेकिन दुख पुनः भी तो आ जाता है वापस। एक बार किसी के दुख को नष्ट कर दिया आपने, लेकिन वो देखा कि कुछ ही दिनों में वो दुख वापस, कोई दूसरा दुख आ जाएगा उसके जीवन में। तो इसलिए भुवन मंगल करके कह रही है कि ऐसा दुख आप ऐसा नाश करते हैं दुखों को, आत्यंतिक दुख नाश करते हैं, मतलब पुनः दुख वापस ना आए, पुनः कोई भी दुख वापस ना आए, पुनः ना आए। इसलिए आत्यंतिक दुख नाशक है भगवान। आत्यंतिक मतलब पुनः दुख वापस ना आए, पुनः दुख उद्भूत ना हो। इस प्रकार प्रतिक्षण अभिनव सुख या आनंद परंपरा का आस्वादन कराना, प्रतिक्षण अपने भक्तों को प्रेम का आस्वादन कराना, आनंद का आस्वादन कराना। प्रेम प्राप्त किए बिना किसी का भी, ये वैष्णव सिद्धांत है, जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा, जब तक आत्यंतिक दुख नाश नहीं होगा, जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा जीव को, जब तक आत्यंतिक, आत्यंतिक मतलब होता है जो पुनः वापस ना आए दुख, जब तक आत्यंतिक दुख नाश नहीं होगा। इसलिए किसी को रोटी कपड़ा मकान देना, उसका दुख नाश करना है, ठीक है, मान भी लिया जाए, लेकिन आत्यंतिक दुख नाश किया क्या आपने उसका? जो दुख, कोई कोई भी संसारिक दुख वापस ना आए, पुनः उसका उद्भूत ना हो, वो तो केवल कृष्ण प्रेम जब उदित होगा उसके हृदय में, जब ही संभव है। ज्ञानी जन कहते हैं, अरे मुक्ति से भी तो आत्यंतिक दुख नाश हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लो तो आत्यंतिक दुख नाश हो जाता है। या जीवन मुक्त अवस्था जब होते, जीते हुए मुक्त अवस्था में भी संसार दुख नहीं भोगना पड़ता। इसमें बोलते हैं हमारे हमारे शास्त्र कहते हैं, जीवन मुक्ता अपि पुनर्यापि संसार वासनम। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जो ज्ञान में बढ़ चढ़ गए हैं, अपि पुनर्यांति संसार, उनके अंदर भी पुनः
संसार की वासना जागृत हो सकती है। यद्य अचिंत्य महाशक्तौ भगवत अपराधिना, क्यों हो सकती है? अगर भगवान के प्रति अपराध करें, भगवान की अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए भगवान के प्रति अगर वो भगवती अपराधिना अपराध करें, तो पुनः उनकी हृदय में काम वासना का उदय हो सकता है, इच्छाओं का, भौतिक इच्छाओं का उदय हो सकता है। इसलिए चैतन्य चरितमृता में लिखा है, केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने, कृष्ण उन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। केवल ज्ञान मुक्ति देते नाही नारे भक्ति बिने, अगर जिसको मुक्ति मिल भी जाए ज्ञान से भक्ति के बिना, जिसने ज्ञान मार्ग का जो साधक है, जो भक्ति के बिना मुक्ति चाहते हैं, कृष्ण उन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने, वह भी अगर कृष्ण उन्मुख हो जाए, उनको वह मुक्ति बिना ज्ञान के ही प्राप्त हो जाएगी। जिस ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो कई अनंत जन्म तक साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, तप व्रत आदि करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, वह इन सबके बिना ही केवल भगवान के उन्मुख हो जाए वो जीव, तो उसको मोक्ष तो ऐसी, मुक्ति तो ऐसी मिल जाती है, अनायास सरलता से ही मिल जाती है। ज्ञानीम जीवन मुक्ति दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नाही कृष्ण भक्ति बिने। अब ज्ञानी कहता है कि भाई मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है, मेरे कई जन्मों की उपासना साधना की है, तो मैं मुक्त हुआ, अब मैं जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त मैंने कर लिया है, अपनी साधना करके अवस्था को प्राप्त कर लिया है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं, अभी भी उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण उन्मुख हुए बिना उसकी भक्ति अभी भी विमुख रहती है भगवान से, इसलिए अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई है। उसने मान लिया झूठा ही ऐसा कि मैं जीवन मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी उसकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वत्वर स्वभाव विशुद्ध बुद्धये आरुह्य परम पदम तथा पठन्ति यदो नाद्रत युष्मदंग्रहे। श्री ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हे अन्य, हे कमल नयन कृष्ण, जो अन्य लोग होते हैं विमुक्त माने, अपने आप को मुक्त मान लेते हैं झूठा ही, तो वही असत भाव, लेकिन आपके प्रति क्योंकि उनका असत भाव होता है, इसलिए उनकी बुद्धि अविशुद्ध होती है, अभी शुद्ध नहीं हुई होती, झूठा ही अपने आप को मुक्त मान लेते हैं वे लोग। अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि अभी अविशुद्ध होती है, शुद्ध नहीं होती। आरु अक्रच्छेन परम ततः, बड़े ही कठिनाई से वो है ज्ञान मार्ग, योग मार्ग की उच्चतम अवस्था तक पहुंचते हैं, समाधि तक पहुंच जाते हैं। क्रच्छेन मतलब बड़ी ही कठिनाई के साथ, परम ततः परम अवस्था तक पहुंचते हैं, चरम सीम ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पठन्ति अधो, वहां से उनका पतन होता है। सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, पूरा आप 99 तक पहुंचते हैं और वहां पे, वहां 99 में वहां पे सांप है, फिर आप 0 पे आ जाते हैं। उसी प्रकार पठन्ति अधो युष्मदं नाद्रत युष्मदंग्रे, क्योंकि आपके चरणों का अनादर करने के कारण, नाद्रत ना आदर करने के कारण उनका पुनः उस उत्थान से पुनः पतन होता है उनका इस संसार में। इस संसार में पुनः जन्म ले लेते हैं वो कई जन्मों के बाद, और इस संसार में एक संसारिक हृदय में, उनके हृदय में संसारिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं।
इसलिए इसलिए तो मंगल जब यहाँ पे शब्द आया है, तो इस प्रकार दुख नाशक, आत्यंतिक दुख नाश तो जब ही होगा जब जीव कृष्ण के उन्मुख होगा और कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति कर लेगा, तभी उसका दुख नाश होगा। अब मंगल कर्ता शब्द आया है, उसको बता रहे हैं हमारे आचार्य कि विश्व मंगलम, भगवान का अवतरण विश्व के मंगल के लिए है। मंगल का अर्थ है प्रेम संपत्ति प्राप्त कर जीव प्रतिक्षण अभिनव सुख या आनंद की परंपरा का आस्वादन प्राप्त करना, इसे मंगल करता बोलते हैं। मंगल, विश्व मंगलम मतलब नया नया सुख प्राप्त करना, नए नए प्रकार का आनंद जो प्रतिक्षण वर्धन, इसका जो बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है जिसकी, ऐसे आनंद की प्राप्ति को ही करते भगवान कराते हैं अपने भक्तों को, इसलिए भगवान को विश्व मंगलम कह के पुकारा है। विश्व मंगलम चैतन्य चरितमिता में आता है, पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, कृष्णेर माधुर्य रस कराए आस्वादन। देखिए जीवन में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन आपने क्या पंचम पुरुषार्थ के बारे में सुना है? पंचम पुरुषार्थ क्या होता है? पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन, ये प्रेम जो कृष्ण प्रेम है, ये महाधन है, ये है पंचम पुरुषार्थ। कृष्णेर माधुर्य रस कराए आस्वादन, जिस महारस प्रेम से आप कृष्ण का माधुर्य रस का आस्वादन करते हो, उसे बोलते हैं कृष्ण प्रेम। प्रेम हईते है कृष्ण निज भक्त वश, प्रेम हईते पाए कृष्ण रस सेवा सुख रस। प्रेम, जब किसी के भक्त के हृदय में प्रेम उदित हो जाता है, तो कृष्ण उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं जिसके हृदय में प्रेम उदित हो जाता है। और प्रेम हईते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस, और उस प्रेम के बल पर वो भगवान के सेवा का सुख प्राप्त करता है वो भक्त, ये प्रेम से ही संभव। कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ, जा रहा आगे तुल तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। अरे जिसको पंचम पुरुषार्थ प्रेम का रस मिल गया, उसके सामने ये चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तृण के समान है, तिनके के समान है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमा आनंद अमृत सिंधु, क्योंकि पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करके, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके, क्योंकि वो आनंद का सिंधु है, समुद्र है आनंद का, प्रेमानंद का सिंधु है वो। मोक्षादि आनंद जार नहीं एक बिंदु, और मोक्ष का सुख प्राप्त करना उसका एक बूंद भी नहीं है उस समुद्र की, प्रेम रस सिंधु की एक बूंद भी नहीं है मोक्ष का आनंद, एक बूंद भी नहीं है। मोक्षादि आनंद जार नहीं एक बिंदु, एक बूंद भी नहीं है उस समुद्र की। तो इसलिए यदि कृष्ण कहे मेरा भक्त मेरे प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करता है, सर्वदा मेरा संग करता है, मेरे दर्शन को प्राप्त कर उसके अनुरूप सुख संपत्ति प्राप्त करने के वैकुंठ आदि की कामना भी नहीं करता, नहीं वैकुंठ आदि की अगर कामना करे भगवान का भक्त, तो मैं जानता हूं अब तुम सब मुझसे क्या चाहती हो, जो मानो भगवान का तुम, मैं जानता हूं गोपियों तुम मुझसे क्या चाहती हो। इसके उत्तर में गोपी कहे, क्या तुम वैकुंठ चाहती हो गोपियों, क्या तुम वैकुंठ चाहती हो? तो इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, हे प्रभु आप हमारे इस श्लोक में आए, आप हमारे स्वजन हैं, आप हमारे हैं। शुद्ध माधुर्य भाव ब्रज की दृष्टि में जो ब्रज भक्ति है ये, इसलिए कृष्ण उनके स्वजन हुए। तो भगवान ने चैतन्य चरितमिता में श्री भगवान की ही उक्ति है, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। जो जानते हैं कि मैं स्वयं पर तत्व हूँ, षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हूँ, सब मिश्रित भक्ति करते हैं वो सब, ऐसे ऐश्वर्य युक्त भक्ति से मेरे से प्रीति नहीं होती,
होती है, लेकिन पूर्ण शुद्ध प्रीति नहीं होती। आमा के जो जो ये भक्त भजे जेई भावे, तार से भावे भजी यही मोर स्वभावे। जो जो जिस जिस भाव से मेरा भजन करता है, उस भाव से मैं उस भक्त का प्रेम का प्रतिकार करता हूँ। गीता में भी आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। मैं भी उसका भजन सेवा करता हूँ उस भाव से, जिस जिस अनुपात और जिस जिस भाव से, जिस जिस चेष्टा से वो मेरे शरणागत होता है, उस अनुपात में, उस चेष्टा से मैं उसका उसके प्रेम का प्रतिकार करता हूँ, उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भावे करे जेई मोर शुद्ध भक्ति। तो शांत रस के भक्त नहीं, यहाँ पे कोई भगवान को अपना पुत्र मान रहा है ब्रज में, कोई भगवान को अपना सखा मान रहा है, कोई अपना प्राणपति मान रहा है, जैसे गोपियां, ब्रज गोपियां। यही भावे करे जई मोर शुद्ध भक्ति, इसे भगवान शुद्ध भक्ति कहते हैं। आपाना के बड़ो मानो हमारे समहीन, सर्व भावे आमी यही तहार अधीन। मुझे मेरे समान अपने आप को मेरे समान मानते हैं, मुझसे भी अधिक मानते हैं, मतलब मुझसे बड़ा मानते हैं अपने आप को। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के अधीन हो जाता हूं मैं, ऐसे भक्तों के मैं अधीन हो जाता हूँ जो मुझे अपने आप से मुझसे अपने आप को बड़ा मानते हैं, जब मेरे समान तुल्य अपने आप को मानते हैं। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरे माता पिता पुत्र भाव से मेरा बंधन करते हैं, मुझे बांध देते हैं। माता यशोदा मुझे उखल से बांध देती है, और माता मोरे पुत्र, और मेरा मेरे प्रति पुत्र भाव है। और मैं उनके बंधन में आ जाता हूँ। अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण। और ये मेरा लालन पालन करते हैं मेरे माता पिता, या और भी अ, जो अ, अ, जो जिनकी आयु बड़ी होती है, ऐसी सखियों लालन पालन करती हैं कृष्ण का। लेकिन और जो मेरे भक्त होते हैं, जो मेरे सखा होते हैं, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण आरोहण, और सखा मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं। तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम, प्रिया जनी मान करी करे भर्सन। और कहते हैं सखा कृष्ण को, अरे तुम क्या हमसे बड़े हो कृष्ण, तुम तो हमारे जैसे ही हो ना। तो कंधे पे चढ़ जाते हैं ऐसे कह के कृष्ण के। और जो प्रिया होती हैं, जो भगवान की गोपिकाएं हैं, ब्रज गोपिकाएं, श्रीमती राधा रानी, प्रिया यदि मान करी करे भर्सन। और अगर प्रिया मान करती है भगवान से, और भगवान को गालियां उलाहना करती है, गालियां देती है भगवान की, कृष्ण विलंब से क्यों आए, मुंह मुंह टेढ़ा करके बैठ जाती है, तो कृष्ण कहते हैं प्रिया यदि मान करी करहे भर्सन, वेद स्तुति है हरे से ही मोर मन। अरे वेद स्तुतियां मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती बड़े बड़े ब्राह्मणों के द्वारा, जितनी उन गोपियों की गालियां और उनका मान करना मुझे अच्छा लगता है। एक शुद्ध भक्ति लया करी मुँह अवतार, करी वो विविध विध अद्भुत विहार। इसी शुद्ध भक्ति का आस्वादन करने के लिए तो मैंने अवतार लिया ब्रज में, और अद्भुत विहार किया। वैकुंठ आदि नाही जे जे लीला र प्रचार, से लीला करी वो जाते मोर चमत्कार। ऐसी लीलाएं तो वैकुंठ में भी नहीं है, वैकुंठ में भी ऐसी ब्रज की लीलाएं नहीं मिलेंगी। वैकुंठ में तो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। अरे भगवान है भाई, वेद स्तुति है, आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं जो ब्रज में है। भगवान से इनफॉर्मल है, कोई कोई फॉर्मेलिटी नहीं। भगवान के कंधे पे चढ़ रहे हैं, भगवान को बांध रहे हैं उकल से, भगवान को डंडा दिखा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं भगवान, और भगवान आनंदित होकर नाच रहे हैं। तो माधुर्य उपासक, जो माधुर्य रस के उपासक हैं, जैसे ब्रज भाव के भक्त, वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं जगती है ऐसे भक्तों को। क्यों जगेगी? वे किसी प्रकार ऐश्वर्य वैकुंठ चले भी जाएं,
वहां पे भी वो कृष्ण को उसी भाव में देखेंगे, ब्रज रस चिंतन ही करेंगे वे। इसका प्रकट उदाहरण है, जैसे श्री श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत अमृत में लिखा अपने ग्रंथ में। क्या लिखा? एक गोप कुमार थे, गोप कुमार। वो उनका सखा भाव का भक्त भक्त थे, वो सखा भाव के भक्त थे गोप कुमार। तो वो वैकुंठ चले गए एक दिन। जब वैकुंठ गए तो वहां पे वैकुंठ में उन्हें महा आनंद प्राप्त नहीं हुआ, वे तो दुखी थे। ब्रज के साखे रस के उपासक गोप कुमार के चित्त में ब्रज ब्रज में मदन गोपाल की सतत जाग स्मृति बनी रही कि मुझे तो ब्रज में मदन गोपाल चाहिए, वो मेरे सखा मदन गोपाल। भगवत वांछा कल्पत्रु वैकुंठ नाथ श्री नारायण ने गोप कुमार की इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो नारायण भगवान मदन गोपाल बन गए वैकुंठ में, ताकि गोप कुमार की इच्छा को पूर्ण कर पाए। और उन्होंने नंद नंदन का रूप धारण कर लिया, श्री नारायण जी ने, भगवान ने श्री नंदन रूप में उन्होंने वैकुंठ के उद्यान में गोप कुमार की वो गोचारण लीला भी प्रकट की। फिर भी गोप कुमार की मधुर वृंदावन में श्रीमन मदन मोहन की विरह वेदना शांत नहीं हुई। भगवान नारायण ने गोप कुमार, भगवान नारायण नंदन बन गए, गोचारण लीला की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो तीव्र इच्छा थी गोप कुमार की कि उन मेरे सखा मदन गोपाल नंदन पुत्र नंदन, उसको, उसकी वो जो इच्छा थी चिर अभिलाषा, वो प्रशमित नहीं हुई, शांत नहीं हुई, विरह वेदना शांत नहीं हुई उसकी। ये ब्रजवासी भक्तगण भगवान के स्वजन हैं। ये भी दो प्रकार के स्वजन होते हैं भगवान के, संबंध रूपा और काम रूपा। मतलब कुछ तो ऐसे भक्त होते हैं ये ब्रज में, जो भगवान जो जिनका संबंध है डायरेक्टली भगवान से, जैसे कृष्ण के पिता, कृष्ण का माता, कृष्ण के दास, कृष्ण का सखा, ये उसे संबंध रूपा भक्त बोलते हैं। लेकिन कोई भक्त होते काम रूपा, काम रूपा भक्त, एक तो संबंध रूपा भक्त हो गए, ब्रजवासी जनों की बात हो रही है यहाँ पे, और दूसरे प्रकार के भक्त हो गए काम रूपा, जो प्रेममयी भक्ति, जो अंग संग चाहते हैं भगवान का, जो अपना सार संभोग कृष्ण के उदय होने पर सर्वत्र केवल कृष्ण सुख के लिए उद्यम करते हैं। काम रूपा भक्ति होती है जब केवल कृष्ण के सुख के लिए इच्छा की जाए, उसे काम रूपा भक्त बोलते हैं। जैसे गोपिकाएं, जैसे श्रीमती राधा रानी, ये काम रूपा भक्त हैं भगवान की, केवल कृष्ण सुखार्थ, कृष्ण के सुख के लिए हर हर मन का विचार, हर क्रिया, हर इंद्रियों की क्रिया, हर मन की विचार, संकल्प विकल्प जो भी इनके मन में आता है, वह उसका एक ही तात्पर्य होता है, इसका एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण सुख। कृष्ण को सुख कैसे मिले, कैसे कृष्ण सुखी हो जाए हमसे, इसे बोलते हैं काम रूपा भक्त। हम लोग तो इसलिए, अथवा हम, तुम्हारी जो स्पृहा रमण इच्छा है, जिन लोगों को आत्मा या मन में व्याप्त है, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे हृदय में काम इच्छा है, तुम्हारी इच्छा, इसलिए स्पृहा आत्मा है हम, हमारी इच्छा यही है केवल कि तुम सुखी हो जाओ। अभिप्राय ये है कि गोपियों का जो भी अभिष्ट है, जो भी इच्छा है गोपियों की, वह लज्जावश उन्होंने वो बात नहीं बोल पा रही है गोपियां, कि भगवान का अंग संग चाहिए, उनको सानिध्य चाहिए, भगवान का आलिंगन चाहिए, लज्जावश नहीं कह पा रही हैं, इसलिए निशुद्धनम कह रही हैं, वो औषधि हमें दो, हमारे हृदय के रोगों को नाश करने के लिए जो विशेष औषधि है तुम्हारे पास, निशुद्धनम, वो हमें दो कृष्ण, कुछ ऐसा दो हमें। परम दुर्लभ याचक रीति से याचना कर रही हैं गोपियां। इस प्रकार गोपिकाओं का हृदय कृष्ण विषयक प्रेम, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम से हम कभी निवृत्त ना हो, नित्य नव नव रूप में निरंतर वर्धनशील ऐसे प्रेम की प्राप्ति चाह रही हैं कृष्ण गोपियां, ऐसे प्रेम के पात्र हैं श्री कृष्ण उनके लिए। तभी उन्होंने सदा विविध प्रकार से प्रेम रति विलास की ही प्रार्थना की है गोपियों ने, विलास की ही प्रार्थना की है गोपियों ने। इस प्रकार शिला
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में एक छोटी सी बात लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, हम लोग हे कृष्ण निरपराध कुल वधुएं हैं, तुम हमें मोहित कर रात के समय वन में लाए हो, केवल उत्कंठा अग्नि में हमारे प्राण दग्ध ही तुम्हारा अभिप्राय नहीं हो सकता, तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता। अपना अंग संग देकर हमारे हमारा प्राण पालन भी तुम्हारा कर्तव्य है। सभी का दुख हर करने के सभी का दुख दूर करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है कृष्ण। इस प्रकार गोपिकाएं इस श्लोक में, इस पद्य में इस प्रकार कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। वो औषधि, वो विशेष औषधि, मतलब कृष्ण अंग संग, कृष्ण का वो प्रेम रस पुनः उनको प्राप्त हो, कृष्ण अपने दर्शन दे उनको, वैसा औषधि चाहती ताकि उनका जो हृदय रोग हो गया है प्रेम का, उससे वो स्वस्थ हो जाए गोपियां। और जो मनोरोग है उनका अति दुख, उस वो मनोरोग भी दूर हो जाए गोपिकाओं का। क्यों? क्योंकि भगवान ने ब्रज में दुख सबके दुखों का हरण करने के लिए और संसार का मंगल करने के लिए ही तो अवतार लिया है। इस प्रकार कृष्ण, गोपिकाएं इस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। तो ठीक है, मैं अब विराम देता हूँ कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि। हरे